वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम जानने वाले हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड अगर देखें तो क्या होगा। बर्थ कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसी डिवाइस, ड्रग्स, दवाइयाँ या फिर सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा अगर मेल और जो फीमेल हैं उनके द्वारा जो बर्थ है उसको कंट्रोल किया जाए तो इसे बर्थ कंट्रोल मेथड कहा जाता है। इन बर्थ कंट्रोल मेथड की हेल्प से जो फीमेल है या महिला है वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती और अनवांछित जो गर्भ है उससे छुटकारा भी मिल सकता है, या फिर कहें छुटकारा नहीं, अनवांछित गर्भ से बचा जा सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर बर्थ कंट्रोल मेथड ना अपनाया जाए तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बढ़ता जाएगा, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मेथड जो हैं वो अपनाई जाती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। सबसे पहला है यहाँ पे नेचुरल बर्थ कंट्रोल। प्राकृतिक तरीके से बर्थ का रोका जाना नेचुरल बर्थ कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी भी महिला को देखेंगे तो उनको पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जो मासिक धर्म है वो हर मंथ आती ही है, जो कि 28 या 35 दिन के बाद आपको दिखाई पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे महीने में एक पीरियड होता है जिसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, और इस फर्टाइल पीरियड के दौरान अगर इंटरकोर्स हो तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि जो बेबी है वो कंसीव कर जाए। तो यहाँ पे ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस फर्टाइल पीरियड में जो इंटरकोर्स है वो ना के बराबर हो, ताकि जो बेबी है वो कंसीव ही ना हो पाए। या फिर अगर इस पीरियड में सेक्स किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो इंटरकोर्स है वो प्रोटेक्शन लेकर किया जा रहा है, ताकि जो आ, आदमी है या मेल है उसका स्पर्म जो है वो फीमेल के ओवम से ना मिल पाए और बेबी कंसीव ना हो पाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्टाइल पीरियड होता है वो 12 से 14वें दिन में होता है, हमारे जो नेक्स्ट पीरियड आने वाले हैं उसके पहले। तो इस दौरान जो है वो इंटरकोर्स जो है वो कम से कम हो, या फिर अगर हो भी रहा है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रोटेक्शन लेकर किया जाए। इसे ही नेचुरल बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। सेकंड होगा हमारा बैरियर मेथड। बैरियर से आपको पता लग ही गया होगा, बीच में एक बैरियर बना दिया जाए ताकि यहाँ पे दोनों तरफ से जो मीटिंग है वो ना हो पाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेल या पुरुष के जो सेक्स सेल हैं उसे स्पर्म कहा जाता है, और फीमेल के जो सेक्स सेल्स हैं उसे ओवा कहा जाता है। तो इनके बीच एक ऐसी बैरियर बना दी जाए ताकि ये दोनों आपस में ना मिल पाए और बेबी जो है वो कंसीव ना हो पाए। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें बैरियर मेथड में तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रेसेप्टिव स्पॉन्ज। सेकेंड है यहाँ पे डायफ्राम, या जिसे सर्वाइकल कैप कहा जाता है। सर्वाइकल कैप या डायफ्राम की अगर बात करते हैं तो ये एक कैप है जिसको महिला का जो वजाइना है उसके अंदर यहाँ पे डाल दिया जाता है, जो कि यहाँ पे एक बैरियर की तरह कार्य करता है। अब अगर स्पर्म जो है वो अंदर हमारी जो यूट्रस है उसमें जाने की कोशिश करे अंदर की ओर, तो बीच में यहाँ पे जो सर्वाइकल कैप है वो एक बैरियर की तरह काम करेगा, जिससे कि स्पर्म अंदर की ओर नहीं जा पाएंगे और फीमेल के जो एग या ओवा है उससे नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि फर्टिलाइज नहीं होगा और आगे बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। अगर और हम देखते हैं मेल का जो बैरियर मेथड है वो कौन सा हो सकता है,
तो इसके लिए मेल कॉन्डम आते हैं जो कि यहाँ पे सेम हमारी सर्वाइकल कैप की तरह कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है वो वजाइना के अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्पर्म और ओवा मिल नहीं पाएंगे बैरियर की वजह से, और बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारा हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी तकनीकें अपनाई जाती हैं जिसमें जो हार्मोनल बैलेंस है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छे से हो पाता है, उसमें यहाँ इंटरफेयर किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता, और यहाँ पे जो बर्थ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें अगर देखेंगे तो कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स आती हैं, बर्थ कंट्रोल दवाइयाँ आती हैं, उसका यूज़ किया जा सकता है हार्मोनल मेथड में। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन रिलीजिंग पैचेस जो हैं उसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ वजाइनल रिंग भी आते हैं, उसका भी यूज़ किया जाता है। आजकल यहाँ पे अगर देखें तो इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं, इस इंजेक्शन को लगवा कर यहाँ पे इस मेथड से बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो उसे कहा जाता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हैं वो स्मॉल टी आकार के या टी शेप के डिवाइस होती हैं, जिसको महिला का जो यूट्रस है उसमें यहाँ पे प्लांटेड कर दिया जाता है या फिट कर दिया जाता है। अब ये जो है एक बैरियर बना लेता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो बर्थ है वो कंट्रोल किया जाएगा। अगर देखें इसमें इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में जो कि टी आकार के होते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला है कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, दूसरा है हार्मोनल इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। पहला अगर देखें तो उसे कहा जाता है कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इस डिवाइस की अगर बात करें तो इसको यहाँ पे जो महिला है, फीमेल है, उसके यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब अगर जो स्पर्म है वो अंदर जाने की कोशिश करेगा और फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा एग को महिला के, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में यूट्रस के पास अब ये जो कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो इंसर्ट हो चुका है। सेकेंड अगर देखेंगे तो उसे कहा जाता है हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसको भी वैसे ही फिट किया जाता है हमारी जो महिला है उसकी यूट्रस में, बट इसका काम थोड़ा सा अलग होता है। ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं हार्मोनल वाले, वो केवल बैरियर का काम नहीं करते। ये डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पे प्रोजेस्टिन जो है उसको रिलीज़ करती हैं। वो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि यहाँ पे एग का जो फॉर्मुलेशन है, एग जो बनता है उसको रोकने में मदद करती हैं, जिससे कि यहाँ पे बर्थ कंट्रोल जो है वो रोका जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्जिकल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है सर्जरी या फिर ऑपरेशन के द्वारा अगर कोई मेथड अपनाया जा रहा है तो उसे सर्जिकल मेथड कहा जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है बर्थ कंट्रोल के लिए। अगर इसमें देखेंगे तो महिला में जब सर्जिकल मेथड अपनाया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए तो उसे ट्यूबल लाइगेशन कहा जाता है या फिर ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो महिला है उसका जो फैलोपियन ट्यूब है, जिसकी हेल्प से जो एग या महिला का जो अंडाणु है वो यूट्रस तक आता है, उसको काट के निकाल दिया जाता है या फिर उसको सील कर दिया जाता है, जिससे कि अब जो एग है महिला का वो यूट्रस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, और जो
बेबी है वो कंसीव नहीं हो पाएगा। यो आगे बढ़ाने से पहले चलिए देखते हैं कमेंट ऑफ द डे। आपके कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर यहाँ पे देखते हैं मेल या पुरुष में, तो उसे कहा जाता है वैसेक्टमी सर्जिकल प्रोसेस को। इसमें जो मेल है उसका जो वास्ट डिफरेंस है उसको या तो सील कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म है अब ओवा के साथ मीट नहीं कर पाएगा और जो बर्थ है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो बर्थ कंट्रोल जो है उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर अपनाई जा सकती हैं और बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि जो फीमेल है उसके जो सेक्स सेल हैं उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, ओवा, स्पर्म या फिर टिश्यू। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूरी दीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।